बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब से थोड़ी देर पहले हमने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब का एक बड़ा अहम इंटरव्यू किया है। ये इंटरव्यू आज रात 10 बजे GNN पर चलेगा। मेरे प्रोग्राम न्यूज़ एज में आप इसको देख सकेंगे। बड़े अहम वक्त में इस वक्त क्योंकि शख्सियत सदर की पिवटल है, ख़ास तौर पे मुफ़ाहमत के हवाले से, तमाम लोगों को इकट्ठे लेकर चलने के हवाले से, इसलिए इस इंटरव्यू की अहमियत बहुत ज़्यादा है। सदर पाकिस्तान से हमने सबसे पहले तो यही बात पूछी कि हम देख रहे हैं कि हर तरफ एक बहरान है। हम देख रहे हैं कि माशी तौर पर पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। एक बहुत बड़े तारीख के फ्लड्स इस वक्त पाकिस्तान में आए हुए हैं। बहुत सारे लोग बेघर हैं। सर्दियां आने वाली हैं, ये चैलेंज बढ़ने वाला है। और साथ ही साथ इस वक्त में जबकि पाकिस्तान में एक नेचुरल डिज़ास्टर है, एक और डिज़ास्टर हमें नज़र आ रहा है जो कि आप समझें कि एक सियासी बहरान है, जिसमें तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स आपको एक नुक्ते पे जमा होते हुए नज़र नहीं आ रहे। बड़े अरसे से हम ये अनरेस्ट देख रहे हैं पाकिस्तान में। सो आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा? पिछले दिनों में हमने ये खबरें सुनी कि सदर आरिफ अलवी एक भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि तमाम लोगों को बिठाएं, मुफ़ाहमत की जाए। एक बड़ी मुलाकात की खबरें भी थी प्रेसिडेंट हाउस के हवाले से। सो तमाम सवाल हमने टेबल पर रख दिए। हम शुक्रिया अदा करेंगे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का कि उन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए। एक आध पे उन्होंने समझा कि वो सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझेंगे क्योंकि उनके ओहदे का डेकोरम है, मगर उन्होंने सवाल सुना, उसको रिस्पॉन्ड ज़रूर किया। सबसे अहम सवाल यही था कि क्या तमाम लोग इकट्ठे होंगे। मैं आपको अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस बताती हूँ, इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर आप देखेंगे। लेकिन हमें लगा हमारी ऑब्जर्वेशन से कि जो एक बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी नज़र आ रही थी, बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहा था कि मुफ़ाहमत के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। आज थोड़ा सा हमें लगा कि शायद वो काविश उस हद तक कामयाब नहीं हुई जो शायद उन्होंने सोची होगी। लेकिन बहरहाल ये कोशिश जारी है। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि आइंदा कुछ दिनों में वो इसमें कामयाब हो जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल कुछ सवालात थे जिसमें हमें लगा कि ये मामला अभी दूर है। मसलन खान साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च की कॉल देने ही वाले हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने डेट बता देनी है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो जॉइंट सेशन से प्रेसिडेंट ने खिताब करना था उसकी तारीख हुकूमत नहीं दे रही। आज जब मैंने उनसे ये बात की तो उन्होंने कहा कि बड़ी यकीनन वक्त हो चुका है जॉइंट सेशन का, मगर जब कॉल आएगी वो चले जाएंगे। और जब मैंने कहा कि आपके ख्याल से अब वक्त हो गया है, उन्होंने कहा बिल्कुल वक्त हो गया है। सबसे जो अहम चीज़ मुझे नज़र आई इस इंटरव्यू में, एंड अगेन ये ऑब्जर्वेशन है बेस्ड ऑन द आंसर्स जो उन्होंने दिए हैं, कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी समझते हैं कि इस बहरान का हल ये है कि इलेक्शंस हो जाएं पाकिस्तान में। जिस तरीके से होंगे इसका मैकेनिज़्म सेट कर लें तमाम की तमाम सियासी जमातें। एक बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जो डेट्स दी जा रही हैं, मसलन ज़ाहिर हुकूमत ये चाहती है मुद्दत पूरी करे। खान साहब की तरफ से खबरें ये आई कि शायद कुछ महीनों के बाद मार्च अप्रैल तक इलेक्शन हो जाएं। तो इन दोनों तारीखों में जो कि एक हुकूमत की तरफ से समझी जा रही है एस्टिमेटेड डेट, दूसरी जो कि PTI की ख्वाहिश है, इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, कुछ महीनों का फ़र्क है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने कहा। तो फिर क्या वजह है कि तमाम जमातें बैठ के इलेक्शन की तारीख का क्यों नहीं सोच लेती? तो ये हमें नज़र आया कि प्रेसिडेंट की नज़र में शायद यही तरीक़ाकार है कि एक इलेक्शन की डेट दे दी जाए, उसके बाद तमाम मामलात पर बैठ जाया जाए। कुछ बातें बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने की। मसलन हमने जब सवाल किया कि क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम के हवाले से बात होती है PTI में, उनका ख्याल ये था कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो या पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पर लोग अच्छे हैं वहाँ लोग अच्छे हैं, जहाँ बुरे हैं वहाँ पर बुरे हैं। लेकिन PTI में बहरहाल बहस होती रही है प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरह। ममनुआ फंडिंग पे, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं वो बानी मेंबर हैं PTI के और फंडिंग के मामलात में बड़ा इन्वॉल्व रहे हैं। उसमें उनकी बड़ी दिलचस्प तबसरा था, बल्कि वो हंसे भी। उन्होंने ताजुब का इजहार किया, उन्होंने काफ़ी अफसोस का इजहार किया। उनके ख़्याल से जो तरीक़ेकार अपनाया गया है जजमेंट देने के लिए वो किसी भी तरीके से अच्छा नहीं था। मायूसी का भी इजहार किया कि वो लोग जो कि उन्हें लगा इस फैसले से ये तासुर गया है कि बहुत सारे लोग जो कि बड़े जेन्युइन काम कर रहे हैं उनको शायद डिस्करेजमेंट हुई होगी। ये तासुर हमें नज़र आया उनके जवाबात के अंदर से। सो आप ज़रूर देखिएगा, फिर हमें बताइएगा। हमने ये भी पूछा कि आप क्या समझते हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से? आप मायूस हैं, आप समझते हैं अनफेयर हैं?
उसका उन्होंने एक जवाब दिया है, वो भी इंटरेस्टिंग है। इलेक्शन डेट के हवाले से कि क्या स्टेबिलिटी उसी के साथ जुड़ी हुई है, उस हवाले से हमें नज़र आया कि वो बड़े वाज़ेह हैं कि ऐसा ही होगा। मईशत के हवाले से परेशान थे प्रेसिडेंट, मगर जब हमने उनसे ये पूछा कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है, तो उन्होंने कहा कि एज़ प्रेसिडेंट मैं कभी भी ये बात नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान को कोई डिफ़ॉल्ट का ख़तरा हो सकता है। एक अहम तैनाती नवंबर के महीने में जो होनी है, उस पे यकीनन हम देख रहे हैं कि ये बहस भी हो रही है, कंट्रोवर्सी भी है। तो क्या कोई ऐसा तरीक़ाकार होना चाहिए कि ये मैकेनिज़्म इनबिल्ट हो, आर्मी के अंदर हो, जैसे कि हम जुडिशरी में देखते हैं? उन्होंने कहा जुडिशरी में भी इस पे डिबेट हो रही है और वो समझते हैं कि यकीनन इस पे बहस होनी चाहिए, एक तरीक़ाकार बनना चाहिए। सीनियरिटी और मेरिट के हवाले से अगर समझे चाहते हैं कि कोई मैकेनिज़्म बन जाए जहाँ पर पाकिस्तान को बुहरान से निकाला जा सके, तो इसके ऊपर ज़रूर बात होनी चाहिए। इमरान खान साहब से उनके ताल्लुकात कैसे हैं? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से उनके ताल्लुकात कैसे हैं? वो क्या समझते हैं, उनकी लेगेसी क्या है, और आइंदा आने वाले दिनों में क्या वो समझते हैं कि पाकिस्तान निकल आएगा इस बुहरान से? ये तमाम बातें आप आज देखिएगा हमारे इंटरव्यू में, उसके चीदा पॉइंट्स हमने आपको बता दिए हैं। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का ये इंटरव्यू आज 10 बजे GNN पे होगा।